हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। तो फिर मैं आपके लिए आज एक नई रीडिंग लेके फिर से उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको ये रीडिंग पसंद आती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक्यूरेट और एक अच्छी सी रीडिंग मिले। फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड है। आज मुझे जो डाउनलोड आया वो इस तरह से आया कि कोई एक एनर्जी तो फेमिनाइन लग रही थी, लेकिन हो सकता है कोई मैस्कुलाइन पर्सन भी हो सकते हैं। ये एनर्जी की बात है, किसी फीमेल में मैस्कुलाइन एनर्जी और किसी मैस्कुलाइन में फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि किसी को अपने जीवन का बड़ा ही अनोखा सत्य जानने को मिला है, जो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था, कभी गौर नहीं किया था। वो एक ऐसे कोई हादसा ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें अपने बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आई कि मैं कौन हूँ, इस तरह की फीलिंग आई फ्रेंड्स। और उन्होंने अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह के डाउनलोड से मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि फ्रेंड्स, कम से कम लोगों को अपने आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। शरीर तो यहीं रहेगा, पर आत्मा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आगे रीडिंग में क्या निकल के आता है। इस तरह की फीलिंग आपको क्यों आई और कैसे आई और किस लिए आई। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनसे प्रे करें कि वो आपको एक्यूरेट रीडिंग दें कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। तो मैं भी अपने डिवाइन से प्रे करूँगी कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें एक्यूरेट रीडिंग दें मेरे व्यूअर्स को, जो उनकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। उस रीडिंग को मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स तक ज़रूर पहुंचाएं कि उनको उनके लाइफ में आगे क्या करने की ज़रूरत है और अभी क्या चल रहा है, इसके रिज़ल्ट्स क्या आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत में ही शून्य की एनर्जी आ गई है, देखिए। और किसी के लाइफ में 9 नंबर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है 9 नंबर से आपका कोई गहरा ताल्लुक़ हो, क्योंकि यहाँ निकल के आया हुआ है। और शून्य की एनर्जी भी आई है। आपको पता ही है, शून्य की एनर्जी शिव की एनर्जी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मुझे डाउनलोड आया था, सेम उसी से रिलेटेड ये रीडिंग निकल के आई है। फ्रेंड्स, ये जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो चलिए देखते हैं। हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, कोई गुज़र गया है और आपको उसका बड़ा ही गहरा सदमा लगा है और आपने इस प्रक्रिया को, मृत्यु के प्रक्रिया को बड़े ही करीब से देखा है। ऐसा लगता है शायद कभी आपने इतने नज़दीक से इस प्रक्रिया को नहीं देखा होगा पहले। तो ये एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं, इस प्रक्रिया का आपके माइंड पे बहुत ही गहरा असर पड़ा है, क्योंकि अभी तक आप अपने आप को जो कुछ मान रहे थे, वो सब कुछ भ्रम आपका टूट गया है। देखने से आप काफ़ी शौक में लग रहे हैं और घर से लेके शायद आप शमशान भूमि तक भी गए होंगे। उनकी डेड बॉडीज़ को आपने जलते देखा होगा, जिससे आप पूरी तरह से हिल गए हैं। ऐसा लगता है
इस एनर्जी में आप पूरी तरह से डूब गए हैं कि मैं कौन हूँ और क्यों आया था। क्या ये खा पी के बस कमा लिया, खा लिया और इस दुनिया से चला गया। आप ये सारी बातें सोचने पे मजबूर हो गए हैं जिसके बारे में कभी आप सोचा नहीं करते थे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और आगे क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जिस भी करीबी ने या आपके फैमिली में किसी ने भी अपना शरीर छोड़ा है तो इसको आप बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ऐसे कैसे अचानक से जो इतने लंबे समय से हमारे साथ रह रहा था वो हमें छोड़ के चला गया। और आप बार बार ईश्वर को याद कर रहे हैं और शायद अपने प्रश्नों, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उसको पूछने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी आप सैड भी दिख रहे हैं। सैड से ज़्यादा तो आप आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे इंसान अचानक से सब कुछ छोड़ के कैसे सब कुछ छोड़ देता है, कैसे चला जाता है, जो हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए शायद बहुत ही कंसर्न रहता रहा होगा, अचानक से उससे कैसे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस हादसे से ऐसा दिख रहा है कि आपकी शायद अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि इस हादसे ने आपको पूरी तरह हिलाया है। और ये राइट भी है, अवेकनिंग इसी तरह से होती है। कोई न कोई ऐसा दुखद घटना आपके लाइफ में जब घटती है तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ और ये सब क्या है, जो इतने लंबे समय तक जिसके लिए इंसान संघर्ष करता है, अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। आपके दिमाग में यही सारा फितूर चल रहा है और आप बार बार यही सोच रहे हैं, काश वो गया हुआ व्यक्ति एक बार आ जाता तो मैं उससे पूछता या पूछती कि आप क्यों छोड़ के चले गए और कहाँ चले गए और क्यों नहीं वापस आ सकते। ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। ये इस रीडिंग में स्पष्ट निकल के आया है। आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस बात को लेके कि आप काफ़ी परेशान हैं, पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस दुख के कारण परेशान हैं, पर ऐसा नहीं है। वो तो है ही जो चला गया इंसान, लेकिन उसके बाद का क्या, आप ये सारी बातें सोच सोच के परेशान हैं। और जो ऐसा लगता है कि आप अब इस दुनिया, अपने माइंड से इस दुनिया में ही नहीं हो और मृत्यु की दुनिया के बारे में बार बार सोच रहे हो। ये अवेकनिंग बहुत ही आपके लिए अच्छी रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति की अवेकनिंग होती है तो एक ज़ोरदार झटका जब तक नहीं लगता अवेकनिंग नहीं होती। आपका समय अब आ गया है जागरूक होने का, या हो सकता है आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही हो। ऐसा भी होता है, किसी की मृत्यु या गहरे एक्सीडेंट हो जाने के कारण जिस सदमे को आप झेल नहीं पाते हैं, उस कारण भी ये एक्टिवेट हो जाती है और आप फ़ौरन स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ जाते हैं और आपको बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब टाइमिंग आ जाती है किसी व्यक्ति की, बिना टाइमिंग के कुछ नहीं होता, जब आपका टाइम आ जाता है तो ये अवेकनिंग अपने आप, किसी किसी की अपने आप ही हो जाती है, या आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं तो भी हो सकती है। तो इसमें जाहिर सी बात है, ये निकल के आ रहा है कि या तो आप सदमे के कारण अब ईश्वर के तरफ मुड़ रहे हैं, ये अवेकनिंग ही है और ये टाइमिंग आपका आ चुका है। इस अवेकनिंग पीरियड में आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होने वाली है। आप अपने आप को, मैं आपको यहाँ से यही गाइडेंस दूंगी कि आप अपने आप को संभालें और संभालने के बाद ये जो अवेकनिंग हो रही है, बिल्कुल उसी मृत्यु के पीरियड में ना अटके रहें। ये सोचें कि ये एक मुझे झटका देने के लिए, मुझे गहरी नींद से उठाने के लिए ये एक हादसा मेरे लाइफ में आया था, और आप बिल्कुल
जो आपके लाइफ में इस समय घटनाएं घट रही होंगी या आपकी अवेकनिंग जो हो रही है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। बिल्कुल दुख दर्द में ना जाएं, क्योंकि आप ये जानेंगे कि मृत्यु अटल सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसीलिए आपको इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपकी अवेकनिंग जो हो रही है ये रुक जाएगी। इसलिए क्योंकि ये अवेकनिंग हो रही है ना, अगर आपने ये ठीक से अपने आप को अवेकन कर लिया इस समय, आप अपने साथ रहे, ना कि ये मटेरियल दुनिया में जो जी किसी की लाइफ आ रही है, किसी की लाइफ जा रही है, इन सब में ना फंसे और जो आपके साथ हो रहा है उस पर गौर करें, अपने मेडिटेशन पे गौर करें। तो आपको फिर लाइफ में कोई दुख छू भी नहीं पाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी अवेकनिंग शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि हम हमेशा दुख में फंसे रहें, या ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें अब इन सब दुखों से छूटना है। आपके मन में भी ये प्रश्न ज़रूर आ रहे होंगे कि मुझे अब इन सब बातों से छूटना है, इसकी सच्चाई जानना है, दुख क्या है, क्यों हमारी लाइफ में इस तरीके से जो हमारी ज़िंदगी देने वाले हैं वही हमारे सामने चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब दुखों से निकलने के लिए आप अपने अवेकनिंग पे ध्यान दें। ये ज़रूर आपके साथ जितना ही आप इस दुख को पीछे छोड़ के अपने अवेकनिंग पे ध्यान देंगे, आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी और आपको पता चलेगा इस अवेकनिंग पीरियड में शायद ईश्वर ने इसीलिए आपको इस अवेकनिंग प्रोसेस में डाला है, आपके साथ ये हादसा हुआ है कि आप अपने आप को जागरूक कर सकें। आपकी टाइमिंग आ चुकी है, इसीलिए आप अब अपने पे ध्यान दें और अपने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ें, उस दुख को छोड़ के। एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी के आने का या किसी के जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर होता है, इंसान है तो थोड़े बहुत संकल्प तो चलेंगे ही, किसी के जाने का ज़रूर थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन उसमें आप पूरी तरह से डूबेंगे नहीं। ये तो पक्का, ये मैं दावा करती हूँ उसमें कि आप कैसा भी दुख आपके जीवन में आ जाए, आप आराम से निकल जाएंगे। तो ये पीरियड जो आपका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इसको दुख में रह के ना गंवाएं, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों में कौन आप जो भी गया है आपकी लाइफ से, वो किस किस रिश्ते में रह के आया है पिछले जन्मों में। आप फिर अगेन इस रिश्ते में आपके साथ भी कोई रिश्ता उसका रहा होगा, पिछले जन्म में किसी और के साथ रहा होगा। इस तरीके से आप उसको अपने आप को समझाएं। खैर, अगर आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आपको ये पता चलेगा ही धीरे धीरे, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चक्रव्यूह है। जब अवेकनिंग होती है तो इसमें इंसान को, जैसे आपकी जागरूकता हो रही है, आपको उसके साथ रहना है, ना कि अपने दुखों के साथ रहना है। उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, इसलिए कि आपको जब आप अपने दुख को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे, आपकी जब ये अवेकनिंग शुरू होती है, आपको धीरे धीरे खुद ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप दुखों से बिना किसी एफर्ट के निकल जाएंगे। इसलिए आपको शायद ईश्वर ने ये गाइडेंस के तौर पे ये रीडिंग आपके सामने आई है। इसीलिए आप जो है ईश्वर की तरफ अगर मुड़े हैं तो पूरी तरह उन्हीं की तरफ मुड़ें। हाफ लाइफ इधर हाफ लाइफ उधर ऐसा ना करें कि आधा मटेरियल चीज़ों में आधा ईश्वर की तरफ। ईश्वर भी अपना बच्चा बनाने के लिए जो इन्होंने आपके साथ कुछ हादसे किए होंगे, इसलिए किए कि आप पूरी तरह से उनके बच्चे बन सके, अवेकन हो सके। और हो सकता है ईश्वर आपसे कोई कार्य इस धरती पर कराना चाहते हों, इसलिए उन्होंने आपको भेजा। और काफ़ी लंबे समय तक आप सोए पड़े थे, इसमें आपकी कोई बात नहीं है। जब टाइमिंग आती है तब ईश्वर अपने आप ही झटका देके हर एक आत्मा को जगा ही देते हैं। जब जब उसकी टाइमिंग आती है, तो आपकी टाइमिंग शायद आ गई और आप जैसा ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, जहाँ ले जाते हैं, आप एक हवा के झोंके की तरफ बढ़ते रहें। अपने आप को पूरी तरह ईश्वर पे सरेंडर करें, और आप शायद कर ही दिए होंगे, क्योंकि ऐसे दुख में इंसान पूरी तरह भगवान को ही सरेंडर करता है और कहाँ जा सकता है। तो आपने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के शरण में सरेंडर कर देना है, ताकि ईश्वर आपको जैसी राह दिखाए आप उस राह पे चल सकें और आपकी पूरी तरह से कंप्लीट अवेकनिंग हो सके, ताकि जो भी आपका लक्ष्य है इस जीवन में, इस धरती पे आने का, वो पूरा हो सके और आप अपने मुक्ति को पाएं। तो फ्रेंड्स, यही थे आपकी रीडिंग। और
फ्रेंड्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक अच्छी सी रीडिंग में। तो बाय बाय एंड नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स।